कलेशु, ये पक्का है। कलेश मिटेंगे नहीं जब तक हम हरि का भजन नहीं करेंगे। हमारे जीवन में से कलेश नहीं जाएंगे, अर्थात हमारे जीवन में शांति नहीं आएगी, हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, अशांत रहेंगे हम। बिना हरि का भजन किए कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई शांति से नहीं रह सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितने भक्त हैं भजन करेंगे, अर्थात नाम का जाप करेंगे? कितने भक्त हैं? हाथ उठाओ जो हर रोज भगवान के नाम का जाप करेंगे। कितने भक्त हैं देखना चाहता हूं। आप नहीं करेंगे? हाथ उठाओ, ऐसे हाथ उठाओ दोनों, सभी करेंगे। तो ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र है, इसमें भगवान के 16 नाम है। कितने? 16 बार नाम आया भगवान का। बताया था ना मैंने गीता महात्म्य का श्लोक में कि वही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है जिसमें भगवान के नाम होते हैं। इसमें भगवान के 16 नाम है, ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। इसको महामंत्र बोलेंगे, सारे मंत्र इसमें समाये हैं। तो जो इस महामंत्र का प्रतिदिन कम से कम 2 माला का जाप करेंगे, अर्थात 15 मिनट डेली जाप करने में लगाएंगे। ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, वैसे तो मैं 16 माला की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं है आप सब, तो मैं सिर्फ 2 माला की बात करता हूँ। जो हर रोज 2 माला का जाप करेंगे, जिसमें 15-20 मिनट लगेंगे। आपके हाथ उठाओ ऐसे, 2 माला का जाप इस महामंत्र का डेली करेंगे ऐसे, सबके हाथ में ताली बजा लो। रघु कुमार जी, कितने भक्त बैठे हैं यहाँ पर? लगभग 150 के करीब। चलो हम 100 मान लेते हैं, तो 100 माला आपको चाहिए। कितने भक्त पहले से माला जाप करते हैं? तो 50-60 भक्त माला पहले से करते हैं। 150 लोग हैं तो 50, वही 100 रह गए। तो 100 माला कोई स्पॉन्सर कर सकता है कि मेरी तरफ से बांट दो? एक माला की निछावर 30 रुपए है, बहुत बड़ी सेवा है ये। हरिनाम का दाम, माला का दाम कोई है? ताली बजा दो माता जी। नाम नोट कर लो, रघु कुमार जी माता जी का नाम नंबर नोट कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 100 माला आपको बांटेंगे। अभी तो हर रोज बांटेंगे, हम 1-2 दिन में माला बांटेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने कम से कम 2 माला का जाप करने का संकल्प लिया है। बस वो 2 कंडीशन याद रखना, भगवान से मांगना नहीं है और रुकावट नहीं डालनी है। ये नहीं अंदाज कर ली फिर छोड़ दी फिर कर ली, डेली बिना नागा के करनी है। देखो आपको थोड़ी करोगे तो थोड़ा अनुभव होगा, ज़्यादा करोगे ज़्यादा अनुभव तो होगा। जब किसी रोग की सही दवाई मिल जाए तो अनुभव तो बोलो होता ही है, पता तो चल ही जाता है। तो ये भव रोग की, इस कलयुग के रोग की सबसे बड़ी दवाई है ये महामंत्र।
कली संतरोपनिषद में इस महामंत्र को कली के प्रभाव से मुक्त करने का सबसे बड़ा श्रेष्ठ मंत्र होता है। कली की औषधि बताया है इसको। इति षोडशकं नाम कली कल्वसनाशनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कली संतरोपनिषद में कहते हैं क्या? इति षोडशकम नाम, ये 16 नामों वाला कली कल्मष नाशनम, कली के कल्मष को नष्ट करने वाला, कली के पापों को नष्ट करने वाला ये 16 नामों वाला मंत्र है। नातः परतरोपाय, इसके अलावा अन्य कोई उपाय है ही नहीं कली के दोषों से, कली के पापों से मुक्त होने का। नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, वेद को सारे वेदों में कली के प्रभाव से मुक्त होने का इस 16 नामों वाले महामंत्र के अलावा अन्य कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। वेद तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले ना, वो कहते हैं सारे वेदों में मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है कि जो कली के प्रभाव को नष्ट कर दे और जीवों को शांति दे दे इस महामंत्र के अलावा, 16 नाम वाले महामंत्र के अलावा। ये नारद जी को ब्रह्मा जी कह रहे, ये हमारा मंत्र नहीं है हरे कृष्ण मालूम का, ये तो कली संतरोपनिषद का मंत्र है। स्कंद पुराण में ये विशेष मंत्र है। कली संतरोपनिषद में हरे राम 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 से गाया गया है, और स्कंद पुराण में ये हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। ब्रह्मांड पुराण में हरे राम हरे कृष्ण से मिलेगा। तो ये खोखला नहीं है, ये शास्त्रोक्त मंत्र है, किसी का अपना बनाया मंत्र है, शास्त्रों का मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरा कोई ना सहारा भी श्याम समरिया
संकीर्तन क्यों कराया जाता है पता है? क्योंकि कोरा ज्ञान जो है पचता नहीं है एकदम से। ये हरि नाम हृदय के कपाट खोल देता है, और फिर ये हरि नाम जब हृदय के कपाट खोल देता है तो जो ज्ञान, जो कथाएं सुनाई जाती हैं वो हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, चैतन्य महाप्रभु इस बात को बोलते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भवमादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामितार्षवादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम जय हो। जो आपको कराया हमने संकीर्तन, इसकी परम जय बोल रहे हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्या फायदे हैं इस हरिनाम संकीर्तन के? सबसे पहले तो एक कथा सुनने का अधिकारी बना देता है जीव को। कथा सुनने का अधिकारी कैसे? चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा चित्त जो है ना, जो हमारा मन है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की मैल से अटा पड़ा है, उसको साफ कर देता है। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन, मन रूपी दर्पण का साफ कर देता है, सफाई कर देता है। और चित्त रूपी दर्पण जब साफ हो जाता है तो कथा अंदर जो कथा सुनाई जाती है तुरंत अंदर प्रवेश कर जाती है, अंदर जाके प्रवेश करती है। चितो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये दावा अग्नियों को दूर कर देता है। 3 प्रकार की दावाग्नि है। हरिनाम संकीर्तन 3 प्रकार की दावाग्नियों को नष्ट करता है। कौन कौन सी है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि अध्यात्मिक। आदि भौतिक कौन सी है? जो अन्य जीव हमें कष्ट देते हैं वो आदि भौतिक है। प्रकृति के द्वारा जो कष्ट हमें दिए जाते हैं, ओलावृष्टि हो गई, बाढ़ आ गई, बादल फट गए, ये हो गया वो हो गया, प्रकृति के द्वारा जो हमें कष्ट दिए जाते हैं वो हैं आदि दैविक। आदि दैविक ताप, अग्नि, आदि दैविक अग्नि को ताप बोलते हैं। और तीसरा आदि आध्यात्मिक, जो हमारा मन और शरीर हमें कष्ट देता है, ये आदि दैविक ताप, आदि दैविक अग्नि है। इन तीनों से मुक्त कर देता है ये हरिनाम, तीनों के प्रभाव से मुक्त कर देता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ये चंद्रमा की तरह शीतलता हृदय में बिखेर देता है। कैरव चंद्रिका का अर्थ है चंद्रमा की जो किरणें हैं, शीतल किरणें होती हैं, वैसे ही हृदय को शांत कर देता है। विद्यावधु जीवनम, हमारे जीवन में ये आनंद भर देता है, विद्या का संचार कर देता है, जीवन में वास्तविक ज्ञान का उदय हो जाता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। भक्ता जीवन में भक्ति का संचार हो जाता है। असली ज्ञान क्या है? भक्ति का ज्ञान ही असली ज्ञान है, बाकी सब बेकार ज्ञान है। भगवद गीता में इस बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि
ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। तेषां, उनको, किनको? तेषां करते हैं उनको, किनको? सतत युक्ता नाम, जो लगातार लगे रहते हैं, सतत करते हैं, लगातार युक्ता नाम करते हैं, लगे रहते हैं उनको। तेषां सतत युक्ता नाम, जो लगातार लगे रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, क्या करते हैं? भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने में। हे अर्जुन, जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने में निरंतर लगे रहते हैं, ददामी, मैं देता हूं, ऐसे लोगों को कुछ देता हूं मैं। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु उनको क्या देते हो? कहते ददामी बुद्धि योगम तम, उस व्यक्ति को मैं, उस भक्त को मैं बुद्धि देता हूं। ऐसे भक्तों को मैं क्या देता हूं? बुद्धि देता हूं, बुद्धि योग प्रदान करता हूं। बुद्धि योगम तम, तम करते हैं उसे मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, अर्थात बुद्धि प्रदान करता हूं। कौन सी बुद्धि? आहार निद्रा कह वाली बुद्धि नहीं, जिससे सिर्फ ये सोचे कैसे कमा के खाना है, कैसे बचाव करना है, कैसे इंद्रिय तर्पण करना है, कैसे अच्छे से बंगले चाहिए अच्छे सोने के लिए, ये वाली बुद्धि नहीं। मैं बुद्धि कौन सी देता हूं? ये न माम उपयान्ति ते, ये जिससे माम मुझे उपयान्ति प्राप्त कर जाते हैं, ते वे जिससे वे मुझे प्राप्त कर जाते हैं। ये न माम उपयान्ति ते, मैं ऐसी बुद्धि उनको देता हूं। मुझे प्राप्त करने वाली बुद्धि मैं ऐसे भक्तों को देता हूं जो मेरा निरंतर क्या करते हैं? भजन करने वालों को भगवान हृदय में बुद्धि दे देते हैं, हृदय में ज्ञान स्थापित कर देते हैं। कैसे करते हैं ये भी बता रहे हैं अगले श्लोक में। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमा नाश्याम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, और कैसे करता हूं ये कार्य में? तेसाम एव, तेसाम करता है उन पर, एव करता है निश्चित रूप से, तेसाम एव उन पर निश्चित रूप से, अनुकंपार्थम अनुकंपा करने के लिए, उन पर निश्चित रूप से अनुकंपा अर्थात दया करने के लिए, अहम मैं अज्ञान जम, अज्ञान से उत्पन्न तमह अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को नाश्यामी नष्ट कर डालता हूं। मैं उनके हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को क्या करता हूं? बोल दो, नष्ट कर डालता हूं। जो मेरा निरंतर भजन करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में छुपे हुए अज्ञान रूपी अंधकार को मैं अपने हाथों से नष्ट कर देता हूं, मैं नष्ट कर देता हूं। तो कैसे नष्ट करता हूं? ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा, भास्वता जलते हुए ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं अज्ञान रूपी अंधकार को उसके हृदय से क्या कर देता हूं? नष्ट कर डालता हूं। उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैला देता हूं। इस प्रकार से मैं उनके हृदय में ज्ञान स्थापित करता हूं, जिससे वो मुझे प्राप्त कर जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कितने भक्तों को समझ में आया? हमारा प्रवचन समझ में आ रहा है? कितने भक्तों को आया? हाथ बाबा ऐसे करके सबको समझ आ रहा है। धन्यवाद है। वदन्ति तत्तत्विदस्तत्त्वम् यज्ञानद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, 11वां श्लोक, 11वां श्लोक 1 to 11। थोड़ा सा सीरियस प्रवचन, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। वदंती कहते हैं, तत्व उसे, तत्वविद तत्व के ज्ञाता उसे कहते हैं तत्व के ज्ञाता। वदंती तत्वविद तत्वम, उस तत्व को, यज्ञ ज्ञान, यत ज्ञान, जो ज्ञान, अद्वयम अद्वय है, जो अद्वय ज्ञान है, तत्व के ज्ञाता उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य तत्व के ज्ञाता अर्थात परम सत्य के ज्ञाता, परम सत्य को ज्ञान की 3 अवस्थाओं में स्वीकार करते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं? परम सत्य के ज्ञाता उस अद्वैत ज्ञान के कारण, उस अद्वैत ज्ञान के स्रोत को क्या कहते हैं? कि वो ब्रह्म है। परम सत्य के ज्ञाता ज्ञान की 3 अवस्थाओं में भगवान को स्वीकार करते हैं। मोटा सा आपके लिए व्याख्या। परम सत्य के ज्ञाता भगवान को 3 प्रकार से स्वीकार करते हैं। परम सत्य को 3 प्रकार से स्वीकार करते हैं। कुछ कहते हैं ब्रह्मेति, ध्यान दीजिएगा, आज सबकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। कोई निराकार है, साकार है, ये है, वो है, जो भी है, मायावादी है, ये वह, सबका सबकी बोल खुल जाएगी। बस ध्यान से सुनना है। वदंती कहते हैं, क्या कहते हैं? कि परम सत्य ब्रह्म है। कुछ कहते हैं परम सत्य तो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, भगवान कोई और नहीं है। परम सत्य कहते हैं भगवान, भगवान कोई और नहीं है, होते कि ज्योति है। परम सत्य ब्रह्म ज्योति है, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। एक ज्योति है जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और इतना कहकर शांत हो जाते हैं, ब्रह्म ज्योति का ही ध्यान करते हैं। कुछ और लोग क्या कहते हैं? नहीं, ब्रह्म ज्योति नहीं, भगवान तो परमात्मा है। ब्रह्मेति परमात्मेति, परमात्मा है वो तो, भगवान तो परमात्मा है, परमात्मा है। कुछ कहते हैं नहीं, परमात्मा ही नहीं, वो तो भगवान ही थी, वो तो भगवान है, भगवान है। भगवान शब्द की परिभाषा मैंने बताई थी आपको, याद है या नहीं है? कितने भक्तों को याद है? हाथ उठाइए। बस, या तो आए नहीं या फिर इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। बहुत विस्तार से मैंने भगवान शब्द की परिभाषा बताई थी कि भगवान किसे कहते हैं। माता जी को पता है? धन्यवाद। मोटे से दोबारा बता देता हूँ, आज कुछ ज्यादा लोग ऐसा है ना, इसलिए पता नहीं है नए भक्तों को। पहले तो ब्रह्मेति का वर्णन करते थे, जब भगवान का वर्णन करेंगे तब उसमें हम भगवान शब्द की परिभाषा को ले लेंगे। ब्रह्मेति बहुत
कुछ लोग कहते हैं भगवान तो ब्रह्म ज्योति है, एक ज्योति है बस, सारे संसार में फैली हुई ज्योति, वही सारे संसार को चला रही है, ब्रह्म ज्योति है। ये उसी प्रकार से है, इसको समझेंगे इस प्रकार से उदाहरण के द्वारा। कोई एक विद्यार्थी अपने कमरे में बैठा है, सवेरे का टाइम समय है, प्रातः काल उठ गया था पढ़ने के लिए। थोड़ी देर बाद क्या देखता है, उसके कमरे में रोशनदान से प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? बोल दो। प्रकाश आ रहा है। वो ये देख करके प्रकाश है, प्रकाश है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, संतुष्ट हो जाता है, प्रकाश है, प्रकाश है। कहां से आए? कुछ जानने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ प्रकाश है। हाँ प्रकाश है, खुश हो गया, प्रकाश आ गया, हाँ अच्छा दिख रहा है, अब लाइट की जरूरत नहीं है, प्रकाश है। दूसरा विद्यार्थी दूसरे कमरे में बैठा है, उसके रोशनदान से भी प्रकाश आता है, और प्रकाश आकर के वो देखता है इतना ज्यादा, इतना प्रकाश कमरे में आ गया, कहां से आया? बाहर भागता है, बाहर भाग के देखता है कि आकाश में एक गोल गोल तस्तरी है, उससे प्रकाश आ रहा है। गोल गोल तस्तरी है, उससे प्रकाश आ रहा है। चलो हमसे क्या लेना, हाँ इससे एक गोल तस्तरी है भाई, उससे प्रकाश आ रहा है। आके अपने कमरे में बैठ के फिर पढ़ने लग जाता। एक तीसरा विद्यार्थी है, वो बैठा हुआ है, उसके कमरे में प्रकाश आता है सूर्य का, वो भी भागता है, देखता है अरे कहां से आया प्रकाश, देखा तो आकाश में गोल गोल तस्तरी है, उस तस्तरी से प्रकाश आ रहा है। अरे ये गोल तस्तरी कहां से आई, किसने बनाई, कैसे बनी, इसमें क्या है? फिर उसको अध्ययन करता है, फिर जानता है कि अरे ये तस्तरी नहीं है, ये तो एक ग्रह है, ये ग्रह नहीं है, ये तो इतना बड़ा ग्रह है कि पृथ्वी से भी बड़ा है, ये तो आपका बहुत बड़ा गोल है, इसमें तो इतनी गैसेज है, ये है वो है। अब प्रिय भक्तों, इन तीनों में समानता है, एक ही विषय के स्टूडेंट है तीनों, एक ही विषय के, क्यों जी? तीनों एक ही लाइन के, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान किसको हुआ? बोलो। पहले वाले को कम, दूसरे वाले को ज्यादा, और तीसरे वाले को सबसे ज्यादा। बस यही ब्रह्म, यही परमात्मा और यही भगवान, ये तीनों का उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत किया। जैसे ये जो ब्रह्म ज्योति क्या है, हमें तो जानना पड़ेगा। ब्रह्म ज्योति, इसके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं 40वें श्लोक में ब्रह्म संहिता में। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, मैं नहीं अपने आप से बोल रहा हूं। यस्य प्रभा प्रभुतो जगदंड कोटि, कोटि सुशेषु सुधादि विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेषभूतम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म जी कहते हैं यस्य प्रभा प्रभवतो, यस्य जिसकी प्रभा ज्योति, जिनके शरीर से निकली हुई ज्योति प्रभवतो प्रकाशित करती है जगत अंड कोटि, कोटि कोटि जगतों को, ब्रह्मांडों को। भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में के इस 40वें श्लोक में कहते हैं कि हे प्रभु, आपके शरीर से जो अंग कांति निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को क्या करता है? प्रकाशित करता है। अर्थात
भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल दो। ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति और कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्योति है भगवान के शरीर से निकला हुआ गोपियां उदाहरण लेकर के आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब माखन चोरी करते हैं, मटकियां फोड़ते हैं, तो गोपियां क्या करती हैं? उदाहरण लेकर के आती हैं, शिकायत लेकर आते हैं। हे यशोदे, तुम्हारे पुत्र ने आज हमारे यहाँ माखन खाया, मटकियां फोड़ दी, समझाओ इसे, समझाओ इसे। मैया यशोदा कन्हैया को पुकार बुलाती हैं। एक कन्हैया, क्या तुम इनके घर में गए थे रात को? इस गोपी के घर में गए थे, इसके घर का तुमने माखन खाया और मटकी फोड़ी? अरे मैया, मैंने कहा माखन खाया, कहा, मैं गया ही नहीं इसके घर में, मैं तो इसके घर में गया ही नहीं। ये सारी एक ही मोहल्ले की गोपियां हैं। बहाना लगा करके मुझे देखने के लिए आई है, मैं कई दिनों से इनके तरफ नहीं गया। तो माँ यशोदा ये जब गोपियों ने ये सुना तो सारी हंस पड़ी। तो माँ यशोदा ने सोचा दाल में कुछ काला तो है, ये नहीं पता सारी दाल ही काली है। तो मैया ने कहा, हे गोपियों, क्या तुम्हें अपना घर पे माखन रखना नहीं आते? इधर छोटे बच्चे हैं, चले लिए, खा भी लिया तो क्या हो गया है? तुम अंधे हैं, छीके पे रखा करो, अपना माखन ऊपर रखा करो। तो गोपियां कहती हैं, हे यशोदे, हमने तो ये भी करके देख लिया, ऊंचे छीके पे माखन रखा, लेकिन ये क्या युक्ति जुटाता है कि नीचे से मटकी फूटी होती है, सारा माखन खत्म और मटकी पर लटकी रहती है, माखन खत्म होता है। अरे तुम अंधेरे में क्यों नहीं रखती? ऐसे कैसे स्टोर में रखो जहां अंधेरा दिखाई नहीं देते। अरे सोने, तुम्हारा पुत्र तो नीलमणि है, नीलमणि। अरे जो तो जहां जाता है वहीं पर प्रकाश हो जाता है, उसके शरीर से तो इतना प्रकाश निकलता है कि चांदनी हो जाती है जहां भी जाता है। अंधेरे से अंधेरे कमरे में रख के देख लिया, मटकी फिर वही, सारा माखन मटकी टूटी और माखन खाया हुआ सारा। ये तो नीलमणि है, नीलमणि। प्रकाश निकलता है इसके शरीर से, कितना प्रकाश निकलता है कि समझ चांदना हो जाता है। इसको बोलते ब्रह्म ज्योति। अर्जुन ने भी देखा ब्रह्म ज्योति को। जब कहा भगवान ने विराट रूप को दिखाया तो अर्जुन बोलता है, क्या बोलता है? दिव्य सूर्य सहस्रस्य, भगवद गीता के 11वें अध्याय का 12वां श्लोक। अर्जुन कहता है, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी स्यात् भासस्तमः। हे प्रभु, ऐसा लग रहा है कि आपके इस विराट रूप से हजारों सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। दिव्य कहते हैं आकाश में, सूर्य सहस्रस्य, सूर्य कहते हैं, सूर्य सहस्रस्य कहता है हजार, हजारों सूर्य का प्रकाश आकाश में फैल गया है। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत्, भवेत् करता है लग रहा है, उत्थिता फैल गया है। ऐसा लग रहा है कि सारे आकाश में हजारों सूर्य का प्रकाश फैल गया आपके शरीर से जो निकल रहा। एक सूर्य का नहीं, कितने? बोल दो। श्लोक नंबर भी बता रहा हूँ सर, पढ़ लेना जाकर। अर्जुन कहता है आपके शरीर से तो ये
कृष्ण हजारों सूर्यों के समान इस आकाश में प्रकाश से निकल रहे। हेलो राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। समय हो गया है, हम समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे। समय हो गया है, इसलिए बाकी का प्रवचन कल से प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति, ये कल क्लियर करेंगे आपको, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर कथा का श्रवण कराया प्रभु जी ने। सोनीपत में हम पहली दफा ऐसे प्रवचन सुन रहे हैं प्रभु जी के मुखारबिंद, तो मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये अमृत हमें प्रदान किया। आपको एक सूचना दे देते हैं। परम पूज्य साक्षी गोपाल दास प्रभु जी की रामायण की रोदन की कथा चित्रकूट धाम में होने जा रही है 8 मार्च से 16 मार्च तक। इस कथा का आरंभ पिछले साल अयोध्या में किया था और इसका विश्राम चित्रकूट धाम में होगा। जो भक्त चित्रकूट धाम की यात्रा करना चाहते हैं, प्रभु जी भी होंगे और हमारे शिक्षा गुरु साक्षी गोपाल दास प्रभु जी, उनके मुखारबिंद से कोई कथा होगी। तो जो भी जाना चाहे तो हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और आपको याद है कि 22 तारीख को कृष्ण जन्म इसी पंडाल में मनाया जाएगा। कल माता जी ने आप लोगों को आह्वान किया था, तो सभी माताओं से प्रार्थना है उस दिन मटकी भी सजा के लेके आइएगा, कुछ भी प्रसाद बना के लेके आइएगा, लेकिन खाली मत आइएगा, क्योंकि भगवान के दरबार में, बेटी के घर पे और गुरु के दरबार में कभी खाली आते जाते हैं। अगर हम खाली जाते तो वहां से खाली नहीं रोकना पड़ता है। तो उस बिटिया के आह्वान को आप नजरअंदाज ना कीजिएगा। अगर हम अपने मुख से कहते तो कहते ये तो मांगने के लिए हो रहा है, हमें मांगने क्या जरूरत है? प्रसाद भी आपका, खाना भी आप लेंगे, सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और जो 23 तारीख का भंडारा है, उसमें पूरा भंडारा है, आपको पत्थरों पर बिठा के यहाँ खिलाएंगे। समापन का भंडारा। बाकी डेली भंडारे ये चावल राजमा, चावल छोले या चावल दाल वो चल ही रहा है। जो भी किसी भी किस्म का सहयोग इस भंडारे में करना चाहता है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी के सहयोग मात्र से ये भंडारा हो रहा है। आज एकादशी प्रसाद में जो केले की सेवा आई है वो चिराज इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आई है, लक्ष्मण सिंह सैनी। मैं उनको अगर यहाँ है तो मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ और प्रभु जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। अगर लक्ष्मण सैनी यहाँ पे बैठे हुए, वो आए थे लक्ष्मण सैनी जी, His Grace कृष्ण के पदार्थी हमारे बीच में है, तो उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और प्रभु जी से आशीर्वाद ग्रहण करें।